हेलो गाइस, माई सेल्फ भरत पवार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। स्वागत है आपका वापस लेट मी एक्सप्लेन के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तो गाइस हम लोग लगातार 1 to 1 स्टेप बाय स्टेप क्या बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपकी सारे जो कॉन्सेप्ट में बहुत स्मूथली आगे बढ़ रहा हूँ। तो 12th वाले मेरे सारे पहलवानों, 12th क्लास के मेरे सारे के सारे धोबी पछाड़ने वाले खिलाड़ी लोगों, सारे रैंकर, सारे होल्डर्स, मचाना यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोग अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किए तो पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मैं वो चैप्टर ले रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। जैसे मैंने जेनेटिक्स करवाया, अभी करवा रहा हूँ कौन सा, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। 10 में करवाऊंगा जेनेटिक्स, ओके सॉरी बायोटेक्नोलॉजी। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब के सब चैप्टर आपस में को रिलेट करते हैं। तो अगर आपको बेसिक समझ में आ गया है ना, तो सारे चैप्टर आराम से क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको मजा आ रहा है देखने में, पढ़ने में, सुनने में, तो यार क्या करना है, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस। अब मुझे एक जोश और हिम्मत लगातार आपकी तरफ से मिलती जा रही है। तो बस उसी अंदाज में मैं मेरे पहलवानों के लिए रोज नए नए क्या बोलते हैं, धोबी पछाड़ के बाद क्या क्या ध्यान रखना, सारे एक्शन है वो कोशिश कर रहा हूँ। तो आपका मुझे प्यार मिलता रहे, इसी आशा के साथ मैं बना हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट, ओके। तो गाइस ध्यान रखना, हम लोग इस समय एक बार आपको मैं रिवाइज कर दूं, हम लोग पहुंच कहां गए ध्यान रखना। हम लोग पहुंच चल रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। कहां चल रहे हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मैंने सब आपको ध्यान रखना, टोटली न्यूक्लिक एसिड के सारे कॉन्सेप्ट मैंने करवा दिए, डीएनए के सारे चक्कर मैंने करवा दिए, डीएनए की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, डबल हेलिक्स जो मॉडल है, वो मैंने इनडायरेक्ट तरीके से मैंने वो करवा दिया। हालांकि मैंने हेडिंग लगा के ऐसा मैंने आपको नहीं पढ़ाया, बट सारे जो बेसिक्स थे मैंने उसके करवा दिया। अगर वो क्लियर है तो वही डबल हेलिक्स आपका डीएनए का मॉडल है, ओके। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज हम टॉपिक देखने वाले हैं चारगाफ इक्विवेलेंट का जो रूल है वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो डीएनए के टाइप्स हैं बेस रेशियो के अकॉर्डिंग, और ध्यान रखना उसका जो डीनेचुरेशन है और रीनेचुरेशन कैसे देना होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सुनिए यहाँ पे चारगाफ जो ध्यान रखना रूल है, इक्विवेलेंट रूल ध्यान रखना, उसका यहाँ पे सिंपल मीनिंग ये है कि हमारा जो डीएनए है ना, उस डीएनए में कौन प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, आप लोग पढ़ के है ना नाइट्रोजन बेस, उसमें दो टाइप थे ना, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, ओके। तो प्यूरिन एंड पिरिमिडिन का जो रेशियो है वो ऑलवेज ध्यान रखना है इक्विवेलेंट रहता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल लिखा है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए में प्यूरिन और जो पिरिमिडिन का सारा कॉन्सेप्ट क्या रहता है आपका सेम रहता है। यहां तक आने क्लियर। तो मैंने इसको समझाने के लिए आप लिख दिया यहाँ पे एडेनिन प्लस गुआनिन, ये दोनों मेरे पास में क्या नाइट्रोजन बेस है, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा ना, थायमिन और साइटोसिन के ऑलवेज इक्विवेलेंट रहेंगे, ओके। यहाँ तक और इनकी जो ध्यान रखना वैल्यू आएगी ना, जिसे हम बोलते हैं बेस रेशियो, ओके, वो क्या आएगी ऑलवेज कांस्टेंट, और कितनी आएगी 1, ओके। ध्यान रखना बेस सॉरी इसका जो इक्विवेलेंट रेशियो ध्यान रखना कितना आएगा, ऑलवेज आपका 1 आएगा, ओके। अब मैं निकाला इनका बेस रेशियो, ओके, कि A और T के साथ में G और C का जो बेस रेशियो क्या रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। कितना रहेगा, कांस्टेंट। पर डीएनए के अलग अलग टाइप हो सकते हैं, अगर ये रेशियो में कुछ बदलाव आता है, ये जो बेस रेशियो मैंने जो वर्ड बोला कांस्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। अगर इसमें बेस रेशियो कम हो रहा है 1 से या ज्यादा हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मेरे डीएनए के टाइप्स ध्यान रखना, ओके। तो मैंने बोला मेरे डीएनए के 2 टाइप ध्यान रखना होते हैं, या इसको मैं ऐसा बोल ध्यान रखना कि A-T टाइप ऑफ डीएनए, या मैं बोलूं GC टाइप ऑफ डीएनए। AC टाइप ऑफ डीएनए क्या मीनिंग है और GC टाइप ऑफ डीएनए क्या मीनिंग है। तो नाइट्रोजन बेस का जो कंटेंट ध्यान रखना हमारे डीएनए मॉलिक्यूल में अवेलेबल, उसके बेसिस पे ध्यान रखना टाइप कर रखा है। अगर ध्यान रखना हमारा पास ध्यान रखना AT कंटेंट कौन सा बोला, अगर हमारे पास में डीएनए है, ओके, सपोज दैट ये मेरे पास में डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए के अंदर मेरे पास में AT ध्यान रखना जो है वो ज्यादा है, यानी इसकी रिपीटेशन ज्यादा हो रही है। क्या बोला, ए एडेनिन और थायमिन की जो पेयरिंग है ना वो बार बार रिपीटेशन है। आपको समझो यहाँ पे मेरे पास डीएनए, ये क्या हो गया A, तो क्या हो गया T, क्या हो गया T, क्या हो गया A, क्या हो गया T, क्या हो गया A, क्या हो गया A, क्या हो गया T। तो ये जो है ना नंबर ऑफ रिपीटेशन बोलूं या इसकी जो कंटेंट की जो अमाउंट बोलूं ना, अगर GC से क्या हो, ज्यादा हो, क्या हो, GC से ज्यादा हो, यानी कि अगर मेरे पास में AT की वैल्यू ज्यादा हो और GC की वैल्यू क्या हो, कम हो, तो ऐसा ध्यान रखना डीएनए किस क्या बोलेंगे हम लोग,
उसे बोलते हैं एटी टाइप ऑफ डीएनए, क्योंकि जिसकी मेजोरिटी रहेगी उसी के नाम पे बेसिस उसका नाम रहेगा। तो क्या बोला मैंने, 80 टाइप ऑफ डीएनए। तो क्या बोला, मोर देन 1, तो इसकी ध्यान रखना जो बेस वैल्यू कितनी आएगी, एक से ज्यादा आएगी। कितनी आएगी, एक से ज्यादा आएगी। ध्यान रखना 80 डीएनए कंटेंट का ध्यान रखना। जो आपका बेस रेशियो है वो क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। ओके, और ऐसा डीएनए किसमें मिलता है, वो होता है हमारे पास कौन सा, यूकैरियोटिक डीएनए। हमारा जो यूकैरियोटिक डीएनए है, जब इसका बेस वैल्यू आप निकालोगे, बेस रेशियो निकालोगे, तो ऑलवेज इसमें 80 कंटेंट क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। क्या रहेगा, 80 कंटेंट ज्यादा रहेगा। ओके, बिल्कुल इसका वाइस वर्सा चले जाएंगे। कहां पे हम लोग, जीसी में। कहां चले जाएंगे, जीसी में। तो जीसी टाइप के अंदर क्या हुआ मेरे पास में, जीसी क्या हो गया, ग्रेटर देन 80 कंटेंट, यानी कि आपका जानने जो ये डीएनए है, ओके, इस डीएनए को मैंने सिंपलीफाई कर दिया, तो जी सी सी जी सी जी जी सी जो भी, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना, आपका ध्यान रखना जो रिपीटेशन और जो ए मतलब सी और जी के ध्यान रखना है, वो कंटेंट आपके डीएनए में ज्यादा, किसका, जी और सी का जो कंटेंट है आपके डीएनए में ज्यादा है। अगर वो ज्यादा हुआ तो ऐसे ही कैसे इसमें इसका जो बेस वैल्यू ध्यान रखना, ये वाला क्या हो गया, ज्यादा हो जाएगा। तो डेफिनेटली इसका जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेस देन, एक से कम ध्यान रखना हो जाएगा। ओके, आपका बेस रेशियो। तो ऐसा डीएनए कौन सा हमारा, वो होता है हमारा प्रोकैरियोटिक डीएनए। क्या होता है हमारा, प्रोकैरियोटिक डीएनए। तो कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना यूकैरियोटिक डीएनए एंड प्रोकैरियोटिक डीएनए के बारे में ध्यान रखना। एसी 80 और जीसी कंटेंट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। मैं रिवाइज कर दूं, ध्यान रखना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेप्थ में है, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। ओके, बहुत क्लियरली आपको मैं बता रहा हूं यहाँ पे। चलिए अब ध्यान रखना इनकी कंटेंट के बीच में। अब देखो ये जीसी का अगर चक्कर है, सिंपल सी कहानी है। ओके, तो अगर ध्यान रखना जी क्या है, कितना बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड सी बनेगा, और ये मेरे पास में क्या है, ए डबल बॉन्ड टी बनेगा, ठीक है। तो ज्यादा ताकत मुझे किस में लगानी पड़ेगी तोड़ने में, भाई मेरे पास में एक 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, उल्टे बॉन्ड भी छोटे हैं और 3 ही है, तो मुझे डेफिनेटली इनको ब्रेक करने में ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। कहानी क्लियर। जबकि मेरे पास में डबल बॉन्ड है, इसको तोड़ने में कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी कहानी, ध्यान रखना। अगला हम देख रहे हैं कौन सा, इनका मेल्टिंग पॉइंट, कि अगर हमें डीएनए को तोड़ना है तो डीएनए को तोड़ने के लिए मुझे कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, कितनी एनर्जी लगाना पड़ेगा, मुझे कितना टेम्परेचर चाहिएगा मुझे उसको ब्रेक करने के लिए। तो यहाँ पे साफ साफ बोल दिया कि अगर ऐसा कुछ आपको बवाल करना है तो उसके लिए सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, जीसी की होती है। यानी आपके डीएनए में जीसी कंटेंट कितना है वो डिसाइड करेगा कि आपका डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा या मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। अब तुम बेसिक बताओ, अगर जीसी ज्यादा होंगे, क्या होंगे, जीसी कंटेंट अगर ज्यादा हुआ डीएनए में तो डेफिनेटली ट्रिपल बॉन्ड क्या होगे, ज्यादा होगी। अब ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा है तो ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या कोई ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। सिंपल सी कहानी। और जिसमें ध्यान रखना 80 टाइप का डीएनए उसमें जीसी कंटेंट यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाला कंटेंट कम है, डबल बॉन्ड वाला कंटेंट ज्यादा है, तो ऐसे डीएनए को ब्रेक करने में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं यहाँ पे कि प्रोकैरियोटिक डीएनए का टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा कंपेयर टू द यूकैरियोटिक डीएनए। समझ पड़ी। देखो वापस यहाँ पे चार्ट समझे यहाँ पे कि ध्यान रखना जो मेल्टिंग पॉइंट हमारा अवेलेबल है वो जीसी कंटेंट पे डिपेंड करता है। एक बार मैं चेक कर लूं कि स्क्रीन बराबर चल रही है, बराबर चल रही है। तो मैं यहाँ पे ध्यान रखना देख लूं यहाँ पे कि मेरा जो जीसी कंटेंट ध्यान रखना है उसी पे सब कहानी डिपेंड करे। अगर मेरे पास जीसी का कंटेंट बहुत हाई है तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, यानी उसको ब्रेक करने के लिए मुझे हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ओके यहाँ तक। जबकि लेस वाले क्या होगा, लेस क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड कम है, तोड़ने में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आला रे आला आता माझी सटकली, समझ पड़ी। चलिए भैया ओके। देखो वहां से लिखा मैंने टी का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेटली प्रोकैरियोटिक डीएनए का ज्यादा होगा। अरे यार जैसी कहानी, यहाँ पे 3 बॉन्ड है, बॉन्ड भी छोटे हैं, 3 है, ज्यादा नंबर में है, तो उनको तोड़ने में ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। ओके कंपेयर टू द यूकैरियोटिक डीएनए। यहाँ तक कहानी क्लियर। भेजे मुद्रा। चलिए अगर आपके भेजे में उत्तर गए तो अब एक और कहानी समझ लो। डीएनए को डीनेचर करना और डीएनए को रीनेचर करना, यानी डीएनए को तोड़ना
और डीएनए को बनाना। अब तुम सर बोलो सर क्यों मगजमारी कर रहे हो, डीएनए क्यों तोड़ताड़ कर रहे हो? तो डीएनए को तोड़ताड़ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कहानी समझ में आपको आएगी आगे जाके जब आप पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी, जब आप पढ़ोगे जेनेटिक इंजीनियरिंग, तब आपको डीएनए को तोड़ना क्यों पड़ेगा। अब जब पढ़ोगे माइक्रोबायोलॉजी तब आपको डीएनए आइसोलेट करना पड़ेगा। जब पढ़ोगे फार्मास्यूटिकल चीजें तब आपको इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन डीएनए तो चेक करने के लिए आपको इन सब की टेस्टिंग करनी होती है, इसलिए हमारे बेटा जी इसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत सिंपल सी कहानी है। आपके पास क्या था, नॉर्मल डीएनए था, क्या था मेरे पास में, ये लो जी, ओ जी पाजी ये लो डीएनए जी, क्या जी है डीएनए जी, ओके। अब ये डीएनए कहां रख दिया मैंने, 80 to 90 डिग्री सेल्सियस, कितना हो बाप रे, 80 से 90 डिग्री जब टेम्परेचर आप डीएनए को दे दोगे तो इनके बीच के बॉन्ड की ऐसी की तैसी हो जाएगी। और बीच के बॉन्ड कौन से होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और जो कितने हो सकते हैं, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ये टेम्परेचर में उनकी वाट लग जाएगी बेचारों की। ठीक है, तो आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक एंड डीएनए स्ट्रैंड विल बी सेपरेटेड। क्या हो जाएगी, डीएनए की दोनों श्रृंखला क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। अरे भगवा देखो भैया, ये डीएनए था हमारा, ओके, सीधा हमने किया, बीच में क्या था, इसके बीच में ये बंद थे, बॉन्ड थे, हमने क्या टिका दिया, ये टेम्परेचर दे दिया, और ये दोनों बोला भाई तू निकल मैं निकलता हूँ। साला अपनी का जोड़ी सेट नहीं होता, साला लोग ये प्रेम का मिलन या होने नहीं देते कमेंट लोग, 80 to 90 डिग्री कौन देता यार। तो ये टेम्परेचर देने पे दोनों बंदे अलग हो जाते हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर। सेम कहानी इसका उल्टा, यहाँ जब अगर इनको रीनेचर करना है तो बोला ना भाई देख, अपना सीन बहुत सिंपल है साहब, तुम अगर अंगुली करोगे तो अपने को सेट नहीं होगा, अगर तुम अंगुली नहीं करेंगे तो हम प्रेम मोहब्बत से इधर रहेगा, क्या प्रेम मोहब्बत से रहने का जिंदगी में। तो अगर आपके पास में नॉर्मल ध्यान रखना, अगर डीएनए है और मतलब वो अलग अलग टुकड़े ध्यान रखना हो रखे हैं, आप उसे क्या दोगे, नॉर्मल अगर टेम्परेचर दोगे, फिर से क्या हो जाएगा, वापस वो मिल जाएंगे, फिर से जुड़ जाएंगे और क्या बन जाएगा, डीएनए बन जाएगा। तो बहुत ही टॉपिक इंपॉर्टेंट था, ध्यान रखना है, बेसिक ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूं आपको बड़ा मजा आएगा। तो मेरे सारे पहलवान लोग, सारे डॉक्टर्स लोग, तो आप लोग को मजा आया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।